हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश पूर्वी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक्स, यानी दंत कथाएँ और लोक कथाएँ। इसका फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी ओस की एक बॉटल। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। पहले ये है कि सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स। हमें इस वर्ड को देखना है, फिर इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर मैच कर रहा हो उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वर्ड है वरिड। अब इन दोनों में से वरिड कौन दिख रहा है? ये तो आपको हैप्पी दिख रही है। वरिड कौन दिख रहा है? ये प्लांटेशन। प्लांटेशन हम किसे कहते हैं? जब हम किसी एक ही प्रकार के प्लांट को बड़े क्षेत्र में कल्टीवेट करते हैं तो उसे हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये तो एक सिंगल पेड़ है, तो ये प्लांटेशन नहीं कहा जाएगा, प्लांटेशन ये होगा। फिर थर्ड वर्ड इज सेज। इन दोनों में से सेज यानी कि साधु कौन दिख रहा है? ये तो एक वेजिटेबल सेलर है, तो ये सेज होगा नहीं, सेज हुए ये। फोर्थ इज सरप्राइज। इन दोनों में सरप्राइज कौन दिख रहा है? ये जो फर्स्ट है वो तो कुछ सोच रहा है, ही थिंकिंग समथिंग, एंड सेकंड इज सरप्राइज्ड। हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आश्चर्यजनक होता है तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो मुंह इसमें किसका खुला है? इसका। तो सरप्राइज कौन है? सेकंड वॉइस सरप्राइज्ड। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। अब उस टाइम के बारे में सोचो जब तूने हार्ड वर्क किया था। व्हाट डिड यू डू देन? तुमने क्या किया था? सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प यू? और इस हार्ड वर्क ने तुम्हारा हेल्प कैसे किया? थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड इट मेक यू फील? और तुम्हें ये करके कैसा लगा? तो पहले देखो, हो सकता है कि हार्ड वर्क के तौर पर आपने कभी अच्छे से पढ़ाई किया था 7-8 घंटे लगातार, और हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने तुम्हारा हेल्प कैसे किया? हेल्प ऐसे किया कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और आपका रिज़ल्ट अच्छा आया। और थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड इट मेक यू फील? और तुमको ये करके लगा कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगा होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद आपके मार्क्स अच्छे आए तो इससे आपको ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगेगा। लेटेस्ट रीड। अब हम बुक को रीड करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ, हम जब कोई नाम लिखते हैं इंग्लिश में तो उसके नाम के लास्ट में एक नाउन अगर लगा होता है तो ठीक है, नहीं लगा होता है तो हम ए लगा देते हैं, जैसे राम है नाथ है। तो ये रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो है, जो वो एक अमीर लैंडलॉर्ड का सन था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपने पीछे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब बहुत सारी भूमि छोड़ के गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ ने एक दिन भी उस ज़मीन पर ध्यान नहीं दिया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक फ़नी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन। उसे विश्वास था कि कोई एक चमत्कारी लिक्विड है दैट कुड टर्न ए ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना ज़्यादातर टाइम इस पोशन के बारे में, इस लिक्विड के बारे में ही खोजबीन करने में, जानने में व्यतीत करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोगों ने उससे झूठ भी बोला, उससे कहा भी कि हम तुम्हें उस पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं माना। हिज वाइफ, उसकी पत्नी,
Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी वाइफ मधुमती was tired यानी थक चुकी थी ये सब देखकर, वरिड और वरिड भी थी यानी टेंशन में, वो वरिड भी थी क्योंकि वो देख रही थी बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ, कितना पैसा रामनाथ इसके पीछे वेस्ट कर रहा था. शी वॉज श्योर दैट सोन दे वुड बी विदाउट मनी. वो उसे पक्का था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास एक भी रुपए नहीं रहेगा. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू दियर टाउन. एक दिन क्या हुआ कि एक सेज यानी साधु महीपति नाम का उनके कस्बे में आया. रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. जो रामनाथ है उनका फॉलोअर बन गया और उनसे उसने उस पोशन या लिक्विड के बारे में पूछा. टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर. जो सेज ने आंसर दिया उसे वो सरप्राइज हुआ. सेज ने कहा, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन. यस, इन माई ट्रेवल्स मतलब मैंने अपनी हिमालय की यात्राओं में सुना है कि इस पोशन को हम कैसे बना सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बताइए. नॉट बिलीव इन हिज लक मतलब उसे अपने लक पर भरोसा नहीं था, उसने सीधा पूछ लिया. यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स. तुम्हें केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और इसे रोज़ पानी देना होगा. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स. और सर्दियों में जो इसके पत्ते पर मॉर्निंग ड्यू होगा यानी उसकी बूंदें होंगी सुबह सुबह. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. तुम्हें उसको कलेक्ट करना होगा, एक बॉटल में स्टोर करना होगा. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स. मैं कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ूँगा यानी चैंट मतलब किसी मंत्र का उच्चारण करना, पढ़ूँगा. विथ विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन. जो इसे एक जादुई लिक्विड में बदल देगा. अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और ये एक भी ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदलने के लिए काफ़ी होगा. रामनाथ वॉज वरीड. रामनाथ चिंता में था. बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. रामनाथ चिंता में था. उसने पूछा कि लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं वो कुछ ही मंथ की होती हैं. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा 5 लीटर उसके बूंद इकट्ठा करने में. यू कैन प्लांट एज मैनी एज बनाना plants you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. देखो, तुम जितना बनाना पेड़ प्लांट करना चाहो, लगाना चाहो, लगा सकते हो, बट रिमेंबर ये याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ. तुम्हें खुद से उनका देखभाल करना होगा. एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स. और तुम्हें ओस की बूंदें अपने हाथों से कलेक्ट करनी होंगी. लेट अस डिस्कस. अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डिड रामनाथ बिलीव. रामनाथ किस चीज़ में बिलीव करता था. रामनाथ बिलीव दैट देयर इज सम मैजिक पोशन दैट विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ. सेज हेल्प रामनाथ by telling him about the magic potion that he can make magic potion by chanting on a bottle of dew, and after that dew will turn into magic potion. Third question is, do you think Ramnath will be able to collect a dew. गिव अ रीज़न. क्या तुमको लगता है कि रामनाथ ये ड्यू यानी ये ओस की बूंदें 5 लीटर कलेक्ट करने में सफल होगा. आप रीज़न दीजिए. तो ये आपको सोचना है कि क्या वह कलेक्ट कर पाएगा.
क्या उसके लक्षण दिखते हैं कि वो कलेक्ट कर पाएगा? वो मतलब इतना डेडिकेशन वाला दिखता है, इतना डिटर्मिनेशन, इतनी कंसिस्टेंसी, इतना डिसिप्लिन है उसमें कि वो कलेक्ट कर पाएगा। वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैजिक पोशन की बात करें तो मैजिक पोशन के लिए वो इतना ऑब्सेस्ड है कि वो ये कर लेगा। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। और अपनी पत्नी से बात करने के बाद वह अपने बड़े खेत यानी क्षेत्र को साफ किया। उसने साफ किया विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो बहुत सालों से खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और उसने क्यारियों क्यारियों का मतलब क्यारियों की क्यारियाँ बनाना प्लांट्स प्लांट कर दिए। ही टेंडेड them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. He tended them carefully, मतलब उसने देखभाल किया, केयरफुली देखभाल किया, एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। और ठंडियों में उसने ओस के बूंदों को इकट्ठा किया बहुत ही ध्यान से। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम, और उसकी पत्नी भी उसका मदद किया। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, और मधुमती ने बनाना के यानी केले की फसल को कलेक्ट किया, गैदर किया। टूक इट टू द मार्केट, और उसे बाजार ले गई एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसने इसका अच्छा प्राइस लिया, अच्छा पैसा कमाया इससे। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. और उसने ओवर द ईयर मतलब साल दर साल और भी बनाना ट्रीज प्लांट किया और उनके ड्यू को इकट्ठा किया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और जैसे ही छः साल बीते, ही फाइनली हैड इज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। जैसे 6 साल बीते उसके पास उसके 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो गई। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, उसने केयरफुल तरीके से उन बॉटल्स को सेज यानी साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, सेज यानी साधु मुस्कुराया एंड मटर्ड, और मटर मतलब कुछ भुनभुनाना, किसके ऊपर? वाटर के ऊपर भुनभुनाना। मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मतलब वही उसने किसी मंत्र का उच्चारण किया उस वाटर के ऊपर। कौन सा वाटर? ड्यू यानी ओस की बूंदों पे। देन ही रिटर्न्ड द बॉटल एंड सेड, उसके बाद उसने बॉटल को रिटर्न किया, वापस किया और कहा ट्राई इट आउट, ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल एंड पर गिराया और वेट किया। कॉपर वेसल क्या मतलब क्या होता है? वेसल होता है, वेसल यानी बर्तन या पात्र। एक कॉपर के बर्तन पर उसने बूंद के कुछ ओस के कुछ बूंदें छिड़की एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और कुछ देर वेट किया कि ये सोने में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो बहुत चक्का रह गया क्योंकि कुछ हुआ नहीं। दिस इज चीटिंग, उसने कहा कि ये धोखा है। ही टोल्ड द सेज, यानी उसने साधु से कहा ये धोखा है। आई हैव वेटेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ के 6 कीमती साल वेट किया है, इंतज़ार किया है। बट सेज महिमती ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती, महिमती मुस्कुराया, साधु महिमती मुस्कुराया और उन्होंने मधुमती को बुलाया। टू कम फॉरवर्ड, मतलब आगे आने के लिए बोला। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े बॉक्स के साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कुछ गोल्ड के कॉइन्स रखे थे जो चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, रामनाथ जो कि ये देख के सरप्राइज था, साधु ने इसको उसकी तरह घुमाया और कहा
There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. मतलब यहाँ कोई कोई भी मैजिक पोशन ऐसा नहीं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड यानी सोने में तब्दील कर सके। यू वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत की ऑन योर लैंड, अपनी भूमि पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने इतना प्लांटेशन किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जिस टाइम पर तुम पौधों पर ध्यान दे रहे थे, उसकी बूंदें इकट्ठा कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स, तुम्हारी पत्नी ने फल को मार्केट में ले जाकर बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरीके से तुमने ये पैसे कमाए। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत थी जिसने इस वेल्थ यानी इस संपत्ति को क्रिएट किया, बनाया। नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, और मैंने अगर तुम्हें ये पहले ही बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे सुनते ही नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम पे एक ट्रिक किया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड these words and worked even harder on this plantation from that day on. रामनाथ ने उन शब्दों के पीछे की विजडम को समझ गया, एंड वर्कड इवन हार्डर, और उसने इससे भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दिया, ऑन हिज प्लांटेशन, अपनी प्लांटेशन पर, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ गुस्से में क्यों था। रामनाथ एंग्री बिकॉज ही वेटेड 6 years ऑफ हिज प्रीसियस लाइट एंड ही गॉट नथिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ, मतलब रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ यानी संपत्ति कैसे क्रिएट किया। रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय their plantation, and Madhumati sold fruit of banana and collect money। हम कुछ वर्ड्स की मीनिंग है जो आपको बता देते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लो। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड्स। पोर्शन क्या होता है, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। गिव अप, गिव अप क्या होता है, स्टॉप ट्राइंग, जब तुम कुछ कर रहे हो और कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और बीच में हो तुम रुक जाते हो, तो इसे गिव अप करना कहते हैं। ड्यू, ड्यू क्या होता है, ओस, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। सर्दियों की रात में पत्तियों पर जो छोटे छोटे वाटर की बूंदें होती हैं, उन्हें हम ड्यू कहते हैं, यानी ओस। चैंट, चैंट क्या होता है, टू रिपीट और सिंग, कोई चीज़ रिपीट करना या गाना। अ वर्ड और फ्रेज, कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट करना या गाना चैंट कहा जाता है, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण करना या ऐसे कुछ। टेंडेड, टेंडेड का क्या मतलब होता है, लुक्ड आफ्टर, यानी उसने अपने पौधों को देखा ध्यानपूर्वक। मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, जब आप धीमी आवाज़ में बात करते हो तो इसे मटर्ड कहते हैं। प्रीसियस, प्रीसियस होता है वैल्यूएबल। विजडम, विजडम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसके क्वेश्चंस को अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।